कुछ नहीं रहा इस मुल्क में। और मैंने इन गुज़श्ता 75-76 सालों में बहुत कुछ देखा। मैंने मुल्क बनते हुए देखा। मैं फिर उन हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की तरह एक बच्चा था, अगरचे मैं अपना हज़ारों साल की शनाख्त छोड़कर उधर, और घर-बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आए थे। अब आजकल वो कायद-ए-आज़म जिन्ना हाउस के नाम पर तो बहुत शोर डाला जाता है, मगर जिन्ना के पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं 75 साल से मतवातर उस जिन्ना के पाकिस्तान की तलाश में हूँ, लेकिन मैं सिवाय चंद राजधानियों के, जो कि बुनियादी तौर पर लिसानी और नस्ली बुनियादों पर हैं, और सिंध है, पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, आपको पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। तो मैं तो उस पाकिस्तान की तलाश में करते करते अब मेरी तो जिंदगी खत्म होती जा रही है। और बस मैंने एक तरीके से खुदा हाफिज कह दिया है उस पाकिस्तान को। तो खैर मिला ही नहीं हमें, लेकिन ये है जरूर कि यहाँ पर वही सर्कस लगा हुआ है जो मैं गुज़श्ता 75 साल से देख रहा हूँ। मैंने एक स्टेज थी, एक दफा मैं हमेशा जमहूरियत का रसिया होता था स्टूडेंट के तौर पर। मैं लाहौर की मॉल रोड पर अयूब खान के खिलाफ प्रोसेशंस लीड किया करता था। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था यूनियन का। और उस वक्त मुझे याद है 61 में, 1961 में बहुत शोर हम डालते थे। उस वक्त जमात इस्लामी भी साथ हमारे होती थी। तो उन दिनों जमहूरियत और डिक्टेटरशिप, ये दो क्लासेस थी, और हम लोग लगे रहते थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं फॉरेन सर्विस में आ गया, और जब 1970 में जलियाया ने एक बाकायदा कानूनी फ्रेमवर्क दिया इलेक्शन करवाने के लिए, तो बहुत मुझे खुशी हुई। मैं मगरबी अफ्रीका में उस वक्त पोस्टेड था, तो वहां से मैंने फिर छुट्टी लेकर उस इलेक्शन में वोट डालने के लिए आया अपनी फैमिली के समेत। 7 दिसंबर 1970 को वो इलेक्शन हुआ, लाहौर में मैंने वोट डाला। और चंद दिनों बाद ही मैं जब फॉरेन ऑफिस गया, और वहां मुझे कह दिया गया कि जल्दी से अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, क्योंकि हालात खराब हो गए थे। यानी इलेक्शंस मुनक़िद होना, एक फ्री और फेयर इलेक्शन, सही इलेक्शन था वो, द फर्स्ट एंड द लास्ट इलेक्शन इस मुल्क की तारीख में जो सही तौर पर हुआ था। करवाया एक डिक्टेटर ने था, लेकिन सही इरादे के साथ और सही तरीके से। खैर, तो मैं जल्दी चला गया वहां पर। एक और उसी जंग के नतीजे में एक और चपकलश चल रही थी विद इन द मिशन। एम्बेसडर मेरा बंगाली था, उसकी बीवी जो थी वो पाकिस्तान की बड़ी पेट्रियाटिक थी। तो बहरहाल वो हो गया, और मैं उस इलेक्शन के नतीजे में इवेंचुअली, जो कोई और मसला नहीं था। लोग अक्सर ये कहते हैं कि फौज ने तोड़ा। मैं हमेशा इख्तलाफ करता हूं इस अप्रोच से। फौज एक फैक्टर थी, लेकिन असल जो वजह थी उस फैक्टर की, हर चीज की एक रूट कॉज होती है। तो वो रूट कॉज उस वक्त का वो सियासतदान था जिसने उस 1970 के इलेक्शन के वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो खुद इतना उपसेस्ड था इक़्तिदार में आने के लिए कि चाहे मुल्क कट जाए, आधा हो जाए, मैंने इक़्तिदार में आना है। और उस शख्स ने वो करके छोड़ा, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आधा से ज्यादा असल पाकिस्तान खत्म हो गया। तो मैंने उस दिन के बाद से आज तक कभी वोट नहीं डाला किसी इलेक्शन में, क्योंकि मैं, ये जो सियासतदान इलेक्शन करवाती हैं, ये सब सर्कस है। ये जो मौजूदा सिस्टम भी आप देखते हैं, कोई जमहूरियत नहीं है। वो कहीं जमहूरियत दुनिया में जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनसे सबसे बदतर एक हुक्मरानियत है। और फिर जाहिर है कि इसमें सियासतदान मिल गए हैं, शाद साहब एक बात फौज